बस दो चार बातें ही रह गई हैं, ख़त्म हो गई है। कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग सब्सिडरी की किया करते थे उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में। तो इधर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता है जब वो चीज़ ही नहीं है तो हम लोग सब्सिडरी के नेट एसेट्स की एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी है ही नहीं, बट एसेट को डेप्रिशिएट किया करते थे। कुछ इस तरह की चीज़ें थी ना, एसेट्स वगैरह को डेप्रिशिएट किया करते थे। तो वो तो पी एंड एल में जाती थी ना, जो रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग टू के रिपोर्टिंग कॉलम में जाती थी। तो वो वाले इम्पैक्ट लेके आने हैं यहाँ पर। देखो जब हम लोग फेयर वैल्यू इंक्रीज करते थे तो एसेट इंक्रीज हो जाता था ना, सब्सिडरी का असासा बढ़ाना पड़ता था, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाती थी, इंक्रीज। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पी एंड एल में लेके आओ। सही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन पी एंड एल में लेके आओगे। तो कहाँ लेके आओगे वो बताएगा। वो फॉर एग्जांपल बोले एडमिन एक्सपेंसेस में, वो बोले कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो इधर लिख देना। सही है, इधर लिख देना कॉस्ट ऑफ सेल्स में। डेप्रिसिएशन करना मीन्स के कॉस्ट को इंक्रीज करना होगा। अच्छा, अच्छा इसी तरह अगर सब्सिडरी का कोई इंटेंजिबल एसेट हमने रिकॉर्ड किया है, सब्सिडरी के पास कोई ना कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल होता है जो उसने नहीं रिकॉर्ड किया होता है, हम करते हैं उस एसेट्स में, तो इंक्रीज किया था हमने। तो जब एसेट इंक्रीज तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होती है, तो इसकी भी डेप्रिसिएशन यहाँ पे एडजस्ट किया करोगे। मंथ्स का ख्याल रखना, ये भी चीज़ें टाइम अपोर्शन होंगी। पर्प नहीं होता, पर्प निकलते ही क्लोजिंग स्टॉक पे है, बट ये डेप्रिसिएशन टाइम अपोर्शन होके आएगी। अच्छा, 9 महीने गुजरे हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट लोन पे डिपेंड करते हैं कि कब इन्होंने लोन आपस में दिए हैं। फिर हम लोग इम्पेयरमेंट किया करते थे गुडविल की। किसकी इम्पेयरमेंट हो रही होती थी, सब्सिडरी की। तो इम्पेयरमेंट मीन्स कि लाइक वो इधर ऐड करवा दे बेशक, क्या पता कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करवाए, क्या पता एडमन में करवाए, बट ज़्यादा सूटेबल एडमन है। सही है, ज़्यादा सूटेबल एडमन है, तो एडमन में ही लिखना एम्पेयरमेंट। बट जिधर वो बोलेगा तो फिर वहीं पे लिखना पड़ेगा। इसी तरह सब्सिडरी के किसी क्वेश्चन में हमने देखा था स्टॉक में भी वो एडजस्टमेंट करवाता था। तो स्टॉक में अगर एडजस्टमेंट हो तो सब्सिडरी का स्टॉक इधर ही है। और बोले कि फेयर वैल्यू गेन आया सब्सिडरी का 6 लाख का, तो 6 लाख इधर ऐड कर दो, फेयर वैल्यू इंक्रीज। वो बोले डिक्रीज आया तो डिक्रीज कर दो इन्वेंट्री को। बात समझ ही नहीं है।